हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज की सुबह इस डिवोशन में कि परमेश्वर ने मुझे और आपको ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर के चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें और जो प्रभु की योजना उसको पूरा कर सकें। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हर कदम पर हमारी अगुवाई करता है, हर कदम पर हमारी सहायता करता है, ताकि हम परमेश्वर के साथ साथ आगे बढ़कर परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते चले जाएं। प्रियो, जैसे कि आपको मालूम है कि हम यहाँ पर पहला तीमुथियुस का पहला अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और प्रभु ने पहला थिस्सलुनीकियों को दूसरा थिस्सलुनीकियों को समाप्त करने के लिए हमारी मदद की ताकि हम इस पूरे अध्याय को भी पूरा कर पाए। आज अब दूसरी किताब में पहले तीमुथियुस की पत्री में हम आए हैं ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। आज 3 पद से लेकर मैं 5 पद तक आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि वचन में लिखा है झूठे शिक्षकों के विरुद्ध चेतावनी। परमेश्वर का वचन हर कदम पर हमारी चेतावनी देता है, समझाता है, ताकि हम परमेश्वर के वचन को ठीक रीति से लेकर जीवन में आगे बढ़ते जाएं। लिखा है पहला अध्याय 3 पद से, जैसा मैंने मकिदुनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि इफिसुस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा ना दें और उन कहानियों और अनंत वंशवालियों पर मन न लगाएं जिनसे विवाद होते हैं और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास पर आधारित है। वैसे ही फिर भी कहता हूँ, आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारा परमेश्वर हर कदम पर हमारी अगुवाई करना चाहता है। इस किताब को शुरू करने के बाद परमेश्वर एक एक चीज़ हमारे जीवन में रखता है। कल हम देख रहे थे, मसीह यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह, दया और शांति मिलती रही। परमेश्वर के अनुग्रह से दया, शांति मिलती रही। अनुग्रह उसका हमारे ऊपर हो, उसकी दया हमारे ऊपर हो, शांति हमारे ऊपर हो। आज वो कहता है कि झूठे भविष्यद्वक्ताओं से, झूठे शिक्षकों के विरुद्ध चेतावनी देने की बात करता है। कहता है, जैसा मैंने मकिदुनिया को जाते समय तुझे समझाया था। तीमुथियुस को परमेश्वर का दास पौलुस परमेश्वर की अगुवाई में संदेश को देता है। कहता है, इफिसुस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा ना दे। वचन की शिक्षा को लेकर, ये वचन आपके सामने है, जिस वचन को लेकर हम चले हैं, इस वचन को लेकर परमेश्वर चाहता है इस वचन की शिक्षा को ही हम बांटें, इस वचन की शिक्षा को ही लोगों को दें, अन्य कोई बात नहीं। परमेश्वर कहता है कि जो वचन आपके सामने दिया गया है उन शिक्षाओं को लेकर चले। परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए कहता है कि हम एक दूसरे को समझाते रहें, सिखाते रहें, आज्ञा पालन कराते रहें, ताकि परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाए। और हम चाहते कि वचन जीवन में आगे बढ़ता जाए और इस जीवन में किसी प्रकार का मिलावट ना हो। मिलावट के लिए नहीं, लेकिन सच्चाई के लिए है। सत्य के वचन को लेकर हमें आगे बढ़ना है, सत्य के वचन को लेकर हमें परमेश्वर की महिमा करनी है। और ये सत्य का वचन जो है मुझे और आपको दिया गया है। लेकिन उसके बाद 4 पद में कहता है, और उन कहानियों और अनंत वंशवालियों के पर मन न लगाएं जिनसे विवाद होता है। परमेश्वर का वचन चाहता है कि हम शुद्ध विवेक के साथ इस वचन को लेकर, जो वचन मेरे आपके हाथ में है, इस वचन को लेकर हम आगे बढ़ें। ये वचन है जो मुझे और आपको प्रेरित करता है, मुझे और आपको बरकत देता है, आशीष देता है, ताकि इसकी आशीष को हम अपने जीवन में लें और एक दूसरे को बताएं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास पर आधारित है। हम परमेश्वर के इस वचन को लेकर
परमेश्वर मेरे विश्वास को मजबूत करना चाहता है, आपके विश्वास को मजबूत करना चाहता है, ताकि आप विश्वास में मजबूत होकर दूसरों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। हमारा विश्वास कैसा है, उस विश्वास को लेकर कहता है परमेश्वर, कहता है वैसे ही फिर भी कहता हूँ। आज्ञा का सारांश है कि शुद्ध मन के, हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए, हमारा मन शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। शुद्धता मेरे जीवन में हो, जो कुछ भी बोले हम सत्य को लेकर बोलें, झूठ का सहारा न लें। परमेश्वर में बेचैन करता है यदि हम झूठ को साथ लेकर चलते हैं। परमेश्वर इसी बात को कहता है कि आज्ञा का सारांश है शुद्ध मन और अच्छे विवेक। हमारा मन शुद्ध हो, हमारा विवेक शुद्ध हो, हम अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में सौंपें। परमेश्वर हमारी मदद करने के लिए तैयार है। परमेश्वर हर कदम पर हमारी सहायता करता है। परमेश्वर का हाथ हर कदम पर हमारे साथ रहता है, ताकि हम उसकी महिमा को देख पाएँ, उसके हाथ को देख पाएँ, उसकी सामर्थ को देख पाएँ। प्रियो, परमेश्वर का वचन एक एक दिन मुझे इस बात के लिए प्रेरित करता है ताकि हम इस वचन को लेकर परमेश्वर की महिमा करते जाएँ। उसके बाद कहता है, और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न होता है। जीवन में कपट नहीं होना चाहिए। जो आप बोलते हैं सत्य बोले, जो बोलते हैं परमेश्वर के भय में बोले, जो आप बोल रहे हैं वो परमेश्वर की महिमा के लिए बोल रहे हैं। इसलिए उसमें किसी प्रकार का मिलावटी नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कपट नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न होता है। कपट रहित, छल कपट से परमेश्वर घृणा करता है। और इसलिए परमेश्वर मुझे और आपको इन चीज़ों से बचाकर अपने प्रेम का एहसास कराना चाहता है, ताकि हम इन सब बातों से अलग हटकर परमेश्वर पिता की महिमा का कारण बनते जाएं। और जो परमेश्वर की इच्छा है मेरे आपके जीवन से, उसको हम पूरा होता हुआ देख सकें। क्योंकि परमेश्वर कहता है, वचन इस बात को कहता है, यदि आप गलतियों उसका 5 अध्याय देखेंगे तो यहाँ शरीर के काम बताए गए हैं। वो कहता है शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे जैसे और काम हैं। ये स्पष्ट करता है। और इसलिए यहाँ पर भी वो कह रहा है कि हमारे जीवन में इस बात को हम देख पाएँ, कपट रहित विश्वास, मिलावटीपन नहीं होना चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन निष्कपट हो, हमारे जीवन में परमेश्वर का भय हो। जो भी मैं बोलता हूँ वो परमेश्वर की ओर से हो। परमेश्वर मुझे और आपको इस्तेमाल करना चाहता है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है ताकि हम उसकी महिमा करें। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर हर रोज़ अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है ताकि हम उसकी महिमा करें। जो भी समय मिला है, जो अवसर मिला है, उस अवसर को बहुमूल्य समझते हुए हम एक दूसरे के साथ खड़े होना सीखें। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में बड़ा कार्य हो। शनिवार को 28 तारीख को पहले से प्रोग्राम था कि एक मकान का इनॉग्रेशन करना है। रतलाम की बहन शकुन, उन्होंने फ़ोन किया था कि हमने मकान बनाया तो आप आकर हमारे मकान का इनॉग्रेशन करें। परमेश्वर ने की अगुवाई में हमने यस किया। 1 हफ्ते से उन्होंने बोला था, लेकिन अचानक ही एक भाई का फ़ोन आ गया कि किसी की डेथ हो गई है, बहन की, उनका फ्यूनरल भी करना है। 11 बजे का समय था और वो लोग भी 11 बजे आने वाले थे। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि पहले फ्यूनरल में गया
उसके बाद फिर परमेश्वर लेकर गया ताकि हम वहाँ पर जाकर परमेश्वर की महिमा करें। और प्रियो, जो सबसे अच्छी बात हुई, सारे लोग, ज़्यादातर लोग क्रिश्चियन थे, अजमेर से आए हुए थे, रतलाम से आए हुए थे, जयपुर के थे। परमेश्वर ने अपनी महिमा ली और करीबन 14 से 15 लोगों ने उद्धार का अनुभव प्राप्त किया। परमेश्वर आत्माओं को जीतने के लिए हमें तैयार करना चाहता है ताकि आत्माएं बचाई जाएं। लोगों ने पश्चाताप किया, गुनाहों से तो पश्चाताप किया, और यह है वास्तव में सच्चाई कि जब लोग अपने जीवन में पश्चाताप करते हैं तब परमेश्वर हमें आशीष पर आशीष देता है ताकि हम उसकी महिमा कर सकें और जो परमेश्वर की योजना है उसको पूरा करें और परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाए। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर, आपके परिवार पर बना रहे। आज हम ये समाप्त करेंगे।